ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं आपके पास सेकंड पार्ट अपनी रिवीजन सीरीज का, सर्वेइंग का। तो देखो, हमने स्केल स्टार्ट कर रखी थी। ये जो स्केल के टॉपिक है आपको ये ड्राइंग में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। अब देखो, अब आ जाता है आपके पास वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले हमने स्केल देखी जो थी आपके पास प्लेन स्केल, देन हमने देख लिया डायगोनल स्केल। अब वर्नियर स्केल में क्या होता है आपके पास एक्चुअली, इसमें भी हम 3 डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं आपके पास, मतलब मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। और जो वर्नियर स्केल से आएगी ना, वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है आपके पास। स्मॉल स्मॉल जो चीजें आती हैं उनका अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो हम किसकी वजह से लेते हैं आपके पास, वर्नियर स्केल। तो मैं आपको एक वर्नियर स्केल की इमेज शो करा देता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या होता है आपके पास वर्नियर स्केल। तो ये देखो, आपके पास ये है वर्नियर स्केल। इस तरह से देखा होगा आपने 11th में लैब्स होती थी आपके पास, ये आती है वर्नियर स्केल और ये आ गया मेन स्केल। जो वर्नियर स्केल है आपके पास, ये देखो जॉर्ज सा आ गया इसमें, ये वाला। इसको आप मूव करवा सकते हो, ये मूवेबल पार्ट होता है आपके पास, ये वाला। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। और फिर ये मेन स्केल आती है। तो जो ये वाली स्केल है इसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल, और जो ये वाली स्केल है इसको क्या बोलेंगे हम, मेन स्केल। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने वर्नियर स्केल को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है, 4 टाइप्स में। सबसे पहले वर्नियर स्केल क्या होता है, ये भी आपके पास 3 डायमेंशन मेजरमेंट करेगी और एक्यूरेट एग्जैक्ट मेजरमेंट दे देगी आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की। उसके बाद इसमें मैंने आपके पास कहा कि एक आपके पास वर्नियर स्केल होगी जो क्या करेगी, आपके पास मूव करेगी ओवर मैन स्केल। वो तो मैंने आपको इमेज इसमें शो करवा दी। ये देखो, यहाँ पे वर्नियर स्केल आपके पास विजिबल है। ये वर्नियर स्केल आ गई और ये आ गया मेन स्केल। और वर्नियर स्केल क्या है, मूवेबल है आपके पास। अब देखो सिंपली कि इसमें ये दे रखा है आपके पास वर्नियर का इंडेक्स जो होता है वो 0 मार्क करवाता है। तो ये देखो आपके पास इस तरह से इंडेक्स जहां पे हो गया, तो मतलब यहाँ से आपके पास डायरेक्टली काउंटिंग स्टार्ट हो रही है आपके पास। अब लीस्ट काउंट देखो कैसे होता है आपके पास, जैसे मैंने आपको सिंपली इसका लीस्ट काउंट बताया था। तो क्या बताया था मैंने आपके पास, कितनी मिनिमम से मिनिमम ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकता है। तो उसी तरह से आपके पास वर्नियर कितना मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकेगा आपके पास। तो ये आ गया मेन स्केल डिवीजन, और एक ही आ गई वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, वी। तो आप बोल सकते हो इसका कितना आ जाएगा आपके पास, M-V। या अगर मेन स्केल को M रखा है और वर्नियर स्केल को S नाम दे रखा है आपने, तो कितने आ जाएगा लीस्ट काउंट आपके पास, M-S आएगा या नहीं आएगा बताओ। क्योंकि लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, कितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है आप वो मेजर कर सकते हो। एक लीस्ट काउंट तो मेन स्केल का यही आ गया और वन स्केल का यही आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास लीस्ट काउंट होगा ना, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को ही तो आप मेजर कर पा रहे हो। तो दैट इज सिंपली द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो वही आपके पास लिख रखा है। अब देखो टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल है आपके पास, 4 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, देन रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। अब देखो डायरेक्ट वर्नियर क्या है, सबसे पहले मैंने आपको 2 चीज बताई थी आपके पास वर्नियर स्केल में, एक तो होती है मेन स्केल और एक होता है आपके पास वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होती है आपके पास, इसमें पहला पॉइंट ये याद रखना कि मेन स्केल की जो डिवीजन होती है वो आपके पास क्या होती है, ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन टू वर्नियर स्केल। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये याद रखना कि इनकी जो कैलिब्रेशन होती है, कैलिब्रेशन मतलब ये जो जैसे वर्नियर है आपके पास, तो वर्नियर स्केल भी इसी डायरेक्शन में है और जो मेन स्केल है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो आप ये बोल सकते हो कि जो डायरेक्ट वर्नियर है इसकी कैलिब्रेशन क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में सेम होती है आपके पास। ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। अगर देखो यहाँ पे हमने कहीं इमेज शो करवा रखी होगी, तो इस तरह से देखो। अब इसकी अगर एक डिवीजन जो मेन स्केल की M मानता हूँ और वर्नियर की S मान लेता हूँ, तो लीस्ट काउंट M-S होगा या नहीं होगा। यस सर। अब इसमें एक और फॉर्मूला भी बनता है डायरेक्टली लीस्ट काउंट है S/N। ये देखो आपके पास, ये तो मतलब सभी में आता है आपके पास S/N। ये याद रखना कि S/N आपके पास जितने भी वर्नियर हैं आपके पास सभी का लीस्ट काउंट कितना होगा, S/N। तो ये देखो आपके पास डायरेक्ट वर्नियर। देन रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होगा, मतलब अभी तक तो आपके पास डायरेक्ट में मेन स्केल बड़ा था आपके पास इन कंपैरिजन टू वर्नियर स्केल छोटा था। बट रेट्रोग्रेड में वर्नियर स्केल की एक डिवीजन बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में, मेन स्केल के कंपैरिजन में। अब देखो, अभी तक लीस्ट काउंट आपके पास M-S था, बट इस केस में क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, S एस माइनस माइनस। M। ठीक है। अब इसकी जो कैलिब्रेशन थी, अगर मेन स्केल फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वर्नियर स्केल बैकवर्ड डायरेक्शन में आया था, तो मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट आ जाता है आपके पास। देन इसका भी लीस्ट काउंट कितना आता है आपके पास, S/N। ये देखो वर्नियर। तो इस तरह से देख रखा है आपके पास, लीस्ट काउंट दिखा रखा है मैंने, S-V-S। तो ये देखो लीस्ट काउंट जो मैंने डिस्कस किया। अब आता है डबल वर्नियर।
अब डबल वर्नियर क्या है आपके पास, सिंपली इसको हम थियोडोलाइट वगैरह में यूज करते हैं, आपके पास थियोडोलाइट देखेंगे आपके पास हम। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है वो दोनों डायरेक्शन में हो जाएंगे आपके पास, इधर साइड भी आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे भी आ जाएगा, इसलिए आपको क्या बोलते हो आप, वर्नियर बोलते हो। तो वही लिख रखा कि जीरो लाइन के बोथ साइड आपने प्रोवाइड कर रखा है, और इस केस में आपके पास लीस्ट काउंट कितना है, S/N। देन आता है आपके पास एक्सटेंडेड वर्नियर। अब एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है आपके पास, लीस्ट काउंट तो इसमें S/N आता है, बट इस केस में जो मैन स्केल पे आपके पास डिविजन होती हैं वो बहुत 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 छोटी होती हैं। तो हमें किसकी डिवीजन फाइंड आउट करनी होती है, हमें मतलब एक्सटेंडेड वर्नियर की जो डिविजन है उनको फाइंड करना है। तो अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो मेन स्केल पे है, मान लो 40 डिवीजन है, कितनी है, 40 है आपके पास, ठीक है, आवाज आ रही है। Yes, sir. तो 40 है आपके पास मेन स्केल पे, तो वर्नियर पे कितनी होंगी, या आप मान लो आपके पास जो वर्नियर पे डिवीजन है वो है 20, ठीक है। तो आपके पास मेन स्केल पे कितनी होती है, तो मेन स्केल में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है 2n-1। तो 2 इंटू 20 कितना गया 40, 40 माइनस 1 कितना गया 39। तो वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन है और मेन स्केल पे कितनी आ रही है, 39 डिवीजन आ रही हैं। तो ये किस में आ जाता है आपके पास, एक्सटेंडेड वर्नियर में आता है। तो ये थे आपके पास चार टाइप्स के वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। तो बताओ इसमें किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, या ऐसी चीज कोई जिसको आप समझना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं उसको दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। रिपीट करा दो एक बार। देखो मैं सभी को यहीं पे रिपीट करवाता हूँ, ठीक है, यहीं पे देख लो आप एक बार फिर से। देखो सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है, जो डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड है ना, इसके लिए आप ये दो चीज देखो, मैन स्केल और वर्नियर स्केल, मैन स्केल और वर्नियर स्केल। तो देखो जो आपके पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट में मैन स्केल क्या है आपके पास, मतलब एक डिवीजन मैन स्केल की ज्यादा है और वर्नियर में कम। ये समझ आ गया नोहित आपको ये पॉइंट। यस सर। इसके बाद आप रेट्रोग्रेड में क्या होगा, मैन स्केल वाला कम होगा और वर्नियर की एक डिवीजन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी आपके पास। ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। इसके बाद मैंने बोला कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन होता है कि आपके पास किस डायरेक्शन में, जैसे आपके पास यहाँ पे देखो, तो देखो मैन स्केल भी सेम डायरेक्शन में है, वर्नियर स्केल भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ गया डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है, मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास होते हैं, बट जो रेट्रोग्रेड वर्नियर आएगा उसमें मैन स्केल अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वर्नियर स्केल कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा आपके पास। अब लीस्ट काउंट का सबसे पहले ये फॉर्मूला आप याद रख लो कि लीस्ट काउंट हर केस में आपके पास S/N आएगा। इसके अलावा देखो जैसे आपके पास ये डायरेक्ट वर्नियर है, तो इसमें आपके पास ये मेन स्केल है आपके पास एक, और ये वर्नियर स्केल है। तो दिख रहा है आपको मेन स्केल की डिवीजन एक ज्यादा बड़ी है आपके पास इन कंपैरिजन टू वर्नियर स्केल, क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। यस सर। तो इसको अगर मैं M मान लेता हूँ और वर्नियर वाले को S मान लेता हूँ, तो लीस्ट काउंट इसका मैं M-S लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। यस। ये जैसे इसने S/V मान रखा है, मैं M मान रहा हूँ, कोई भी मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे S और V मान के ले रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मान लो, जैसे मतलब जो इसमें लिख रखा है वो ही मान लो। तो मैन में मैंने मान रखा है S, तो इसमें क्या आ जाएगा S-V, मतलब वर्नियर को V मान लिया और मैन स्केल वाले को S मान लिया, तो S-V आ जाएगा। इसी तरह से सेम केस होगा रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो देखो ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वर्नियर स्केल इंक्रीज हो रहा है और मैन स्केल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपके पास इस ऑर्डर में। तो अब आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये देखो मतलब यहाँ पे मार्क कर लो, कहीं पे यहाँ पे शो करा देते, देखो ये आपको ये दिख रहा है डायरेक्टली, ये डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो इसको अगर आपने V मान लिया, इसको मान लिया S, तो अब आपके पास लीस्ट काउंट कितना आएगा रेट्रोग्रेड बनने में, V-S आएगा या नहीं आएगा, Yes, sir. ठीक है। ये याद रख लो, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने जो न्यूमेरिक्स यूज कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें लिख रखी है। तो आप ये याद रखना कि जो मेन स्केल पे एक डिवीजन है उसकी लेंथ मैंने S से डिनोट कर रखी है, और जो वर्नियर स्केल पे एक डिवीजन है वो मैंने V से डिनोट कर रखी है। तो ये तो आ जाते हैं आपके पास डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब डबल वर्नियर क्या है आपके पास, सिंपली ये दोनों साइड होगा आपके पास, यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा, आपके पास दोनों साइड आएगा वर्नियर और मेन स्केल। अब एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर ऐसी चीज है आपके पास कि जिसमें मेन स्केल की जो डिवीजन होती है वो बहुत 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 छोटी होती है। जैसे मान लो कि जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन है वो है 10, तो मेन स्केल पे निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-1। तो 2 इंटू 10 कितना गया 20, 20-1 कितना गया 19। तो वर्नियर स्केल पे कितनी होंगी आपके पास 19 डिवीजन होंगी। तो बताओ समझ आ गया अब एक्सटेंडेड वर्नियर भी।
Yes, Yes. sir. अब देखो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपके पास ये भी होते हैं। जब कभी देखो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी होती है ना, तो सबसे पहले देखते हो आप मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब मैन स्केल रीडिंग तो जैसे आपको पता है 4.5, ये तो आप 2D वाले से भी कर सकते हो। अब वर्नियर स्केल है, जैसे अब ये इमेज मैंने यहाँ पे शो करवा रखी है, तो इसमें मैंने ये डायग्राम बना रखी है, तो इसमें मैंने पूछा आपको कि मुझे रीडिंग बताओ कितनी आ रही है। तो मैन स्केल पे आपने देखा तो कितनी रीडिंग आ रही है, जहां पे आपके पास जीरो होगा वहां से आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो मैन स्केल पे कितना आ रहा है आपके पास, ये 4.5। और वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग का देखो फॉर्मूला होता है आपके पास एन डैश इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर फिलहाल आप याद रख लो, मैक्सिममली हम जो यूज करेंगे वो करेंगे 0.01 मीटर। ठीक है, और एन डैश होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर बिटवीन टू अलाइन डिवीजन। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे। अब देखो सिंपली एन डैश मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके पास मीट कर रही हैं आपके पास। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हैं पहली वाली लाइन आपके पास यहाँ पे मीट है 0 पे, तो इसमें कोई कैलिब्रेशन आ पाएगी, मतलब कोई चेंज होगा नहीं। तो इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 4.5। ठीक है, इसलिए इसकी डायरेक्टली मैंने रीडिंग दे दी 4.5। आगे देखो आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये कितना आ गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। तो मैन स्केल ने कितनी दे दी आपके पास वैल्यू 4.5 दे दी। अब देखो अब आपके पास ये वाली वैल्यू मैन स्केल तो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो 2D है। तो अब यहां से आपके पास स्केल स्टार्ट हो रही है आपके पास। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। तो अब एन डैश देखो, एन डैश से कितनी लाइंस पे आपके पास ये मिल रहा है 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे आपके पास ये मीट कर रहा है ना आपके पास। तो आप लिखोगे 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, सो 4.5 प्लस 0.04, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.54 मीटर। समझ आया ये वाला कैसे मैंने फाइंड किया, या मैं एक क्वेश्चन और शो करवा दूं इसका कोई, बताओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं आपके पास इसका एक कोई। सो क्वेश्चन ऑन वर्नियर स्केल मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आपके पास यहाँ पे कोई इमेज वाला फॉर्मेट में आ जाए ना क्वेश्चन आपके पास, इसमें दे रखी ना। हाँ हाँ, अब देखो जैसे ये है आपके पास यहाँ पे सिंपली, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ से वर्नियर है आपके पास 3, 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये वाली इमेज क्लियर है, या मैं इसको डाउनलोड कर दूं बताओ। नहीं सर, क्लियर है क्लियर है। सर। ठीक है, तो रुको इसको फिर भी डाउनलोड कर देता हूँ मैं आपके पास। तो सेव इमेज, उस पर लिखना भी बन जाएगा ना आपके पास, इस वजह से थोड़े इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे नोट डाउन भी नहीं हो पाएगा। देन सेव, ओके। न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देते हैं आप। अब देखो इसको आप सिंपली, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब मुझे सभी इसकी वैल्यू निकालो, निकालो जरा, फाइंड करो आप क्या फाइंड कर सकते हो इसकी वर्नियर स्केल की मेजरमेंट। बताओ। देखो सबसे पहले मुझे बताओ मेन स्केल पे आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास 3.1, 3.2, 3.3 आ रही है ये वैल्यू 3.3 या नहीं, तो वही लिख लो आप सिंपली। तो मैन स्केल की रीडिंग आ गई 3 प्लस एन डैश इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना बता रखा मैंने आपको 0.01। अब देखो कितनी कैलिब्रेशन पे आपके पास वो लाइन मीट कर रही है आपके पास। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वाले पे आपके पास मीट कर रही है आपके पास ये वाली।
कर रही है, 11 पे कर रही है, 10 पे कर रही है, दोबारा काउंट करो जरा, आप करो 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे आ रही है आपके पास, ये कितने पे आ रही है 11 पे? 0 1 2 10 3 पे आ रही 4 है 5 10 पे आ रही है। तो एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? सर 10 10। तो एन डैश की वैल्यू 10 आ गई और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो चेक करो आपके पास क्या यही आंसर आ रहा है आपके पास, सॉल्व करके आ करो, ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास। 6 वाली मीट करा रहा है यहाँ पे, तो 6 वाली मीट करवा रहा है यहाँ पे। देखो इसमें उतना मतलब वन स्केल की लाइनिंग दिख नहीं रही है, इसने ये और ये वाली दे रखी है आपके पास। और लेंथ ऑफ रॉड इससे नहीं लगेगा सही, बता। 3.36 दे रहा है इसने, 3 और 3.36। देखो दूसरा देखते हैं जिससे मतलब दोनों की रीडिंग आ जाए ना आपके पास, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं आपके जिसमें दोनों की हो। हाँ इससे आइडिया लग जाएगा आपको, ये वाला देखो, ये वाला देखो आप सिंपली, इसमें बताओ जरा। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे हैं, देखो 3.36 वाला, बट इसकी एक्चुअल डायग्राम ये वाली है। तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं आपके पास, ये वाली, इसको हटाओ, इसको कट करो, इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो इससे क्लियर विजिबल आ जाएगा आपको, मतलब जो चीजें देखने चाह रहे हो आप वो वाली आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा, हाँ अब देखो आप मैन स्केल पे तो आगे आपके पास 3.1 3.2 3.3, ठीक है, तो 3.3 के बिटवीन आ रही है। सो मैन स्केल रीडिंग आ गई आपके पास 3.3। सो 3.3, तो 3.3 लिख लो सबसे पहले आप। तो मैन स्केल रीडिंग क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहे हो ना, तो वो होती है आपके पास मैन स्केल रीडिंग प्लस वन स्केल रीडिंग। देखो मैन स्केल पे आ गई आपके पास 3.3 प्लस एन डैश इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट तो 0.01 है। अब चेक करो कितनी वाली लाइन आपके पास मीट कर रही है। ये मिल रही है आपके पास, ये नहीं मिल रही है, देखो ये वाली एग्जैक्ट मिल रही है आपके पास। तो 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 वाली लाइन मिल रही है ना आपके पास। इसको 0 लिखना है, इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सो 0.01, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.06। सो 3.3 प्लस 0.06 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3.36 मीटर। समझ आ गया आपको ये वाला चीज या नहीं आया समझ, बताओ। आगे सर। देखो मैं आपको जूम करके शो करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपने ये देखना कि आपने ये देखो, आप ये 3.1 है जहां मैंने आपके पास ये हाथ रखा हुआ है अभी आपके, ठीक है, ये 3.2 है और ये वाला 3.3 है। अब आपको देखना है ये आपके पास 3.3 और 3.4 के बीच में है, तो मतलब 3.3 और 3.4 के बीच में आपके पास कोई भी वैल्यू है। अब मैंने यहां से ले ली वर्नियर स्केल ले ली, तो मुझे पता है एग्जैक्ट मेजरमेंट जब भी करूंगा मैं, तो मैं क्या लूंगा आपके पास? मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल पे मुझे पता आ गया 3.3 आ गया। अब वर्नियर स्केल पे देखूंगा मैं, वर्नियर स्केल का फॉर्मूला होता है एन डैश प्लस लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट मैंने बता रखा है आपको कितना लेना है, 0.01 मीटर। अब देखना है आपने कितनी वाली लाइन जो है वो इसके साथ कैलिब्रेट कर रही है, मतलब सेम मीट कर रही है। तो ये वाली लाइन आ गई 0 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 वाली लाइन देख रहे हो ना आप, कंप्लीटली विजिबल है, मतलब आपके पास कंप्लीटली मैच्ड है। तो इसलिए मैंने 6 इंटू 0.01 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3.36। बताओ जो पिछले वाली इमेज है ना उसमें मतलब पूरा ये वाली स्केल जो थी वो विजिबल नहीं थी, इस वजह से उसका हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास हम क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट, ग्राफिकल स्केल। अब देखो ग्राफिकल स्केल कैसे आता है आपके पास सिंपली, तो ग्राफिकल स्केल आता है आपके पास डायरेक्टली। क्यों रिक्वायरमेंट है आपके पास ग्राफिकल स्केल की? देखो आप जो मैप या प्लान बनाते हो ना आप सिंपली, तो वो आप पेपर पे बनाते हो। तो पेपर आपके पास वुड का बना है आपके पास सिंपली, तो टिम्बर की प्रॉपर्टी होता है ये हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आ जाती है कि मतलब ये वाटर के साथ श्रिंक भी कर सकता है और एक्सपैंड भी कर सकता है। तो अब आपने जो प्लान बना रखा था उसमें मेजरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो फॉर दैट पर्पज हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ग्राफिकल स्केल। अगर मान लो किसी में श्रंकेज वगैरह आ रखी है आपके पास, तो उसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रंकेज स्केल। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे शो करवा रखा है आपके पास ग्राउंड में एक्चुअल जो था आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था 10 मीटर, ठीक है।
अब इसको हमने मैप में डिटरमाइन कर रखा है आपके पास 1 सेंटीमीटर से, बट जब आपके पास ये श्रंक हो गया, तो श्रंक हो गया तो मतलब 1 सेंटीमीटर से तो कम आ जाएगी ना वैल्यू, 1 सेंटीमीटर से कम आ जाएगी वैल्यू। अब मैं बोल देता हूं पहले जो 1 सेंटीमीटर था, अब वो आपके पास 0.9 सेंटीमीटर बन गया आपके पास। ये समझ आ रहे हैं? बट पहले आप देखोगे एक्चुअल में, तो आपको तो पता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर में। अब आप देखोगे तो अब आप तो ये एज्यूम कर रहे हो कि 0.9 मीटर ही आपके पास 10 के बराबर है, तो एरर आएगा आपके पास मेजरमेंट में या नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल एरर आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म क्लासिफाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं श्रंक स्केल या श्रंकेज फैक्टर। तो श्रंकेज फैक्टर जो होता है वो आपके पास रेशियो होता है श्रंक लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, रेशियो होता है हमारे पास श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का आपके पास। तो श्रंक लेंथ कितनी है आपके पास, जो श्रंक होके आई है 0.9, सो 0.9, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपके पास 1, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो श्रंकेज रेशियो कितना आ गया आपके पास 0.9 आ गया। अब मैं बोलता हूं आपके पास ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल लेंथ है मतलब मान लो आपके पास 2 सेंटीमीटर, और श्रंक ये आ गई ओरिजिनल स्केल, और श्रंक स्केल है आपके पास, सॉरी श्रंक लेंथ मान लो, ये श्रंक स्केल मान लो, जो श्रंक लेंथ है आपके पास 1.8 सेंटीमीटर। तो मुझे कोई श्रंकेज फैक्टर की वैल्यू बताएगा कितना आएगा? एक्यूरेट नहीं बताओ, सिंपली ऐसे ही बताओ क्या आएगा आपके पास। 1.8 डिवाइड बाई 2 होगा या नहीं होगा बताओ? क्योंकि श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ही होती है आपके पास श्रंकेज फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान से समझो। हाँ 0.9 यही आएगी, मतलब इसी को मैंने डबल कर दिया था आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको श्रंकेज फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो इसी टर्म से हम क्या करते हैं आगे क्लासिफाई कर देंगे आपके पास, मतलब लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब श्रंक स्केल निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे? ओरिजिनल स्केल तो पता है आपने कितनी यूज कर रखी थी, वो तो आप मेंशन करवा दोगे, और श्रंकेज फैक्टर है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास श्रंक स्केल आ जानी है सिंपली। तो बस इस तरह करते हैं। देखो इसे हमने न्यूमेरिकल भी कर रखे थे उस टाइम, बट अब न्यूमेरिकल का उतना रिक्वायरमेंट है नहीं आपके पास। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि आपको ट्रू लेंथ निकालनी होती है लाइन की, तो वो क्या होता है आपके पास, आर एफ निकालो सबसे पहले लॉन्ग स्केल का, फिर डिवाइड कर लो उसको आर एफ ऑफ ट्रू स्केल के साथ, और जो मेजर लेंथ आपने फाइंड आउट कर रखी है तो उससे आपके पास ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आ जाती है। तो अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप वो जो क्लासेस हो रखी है उसमें देख लो, हमने इस पे न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं। अब एरिया है, तो एरिया में टर्म्स किस में आनी चाहिए, स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर कर लो। अब मेजर लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, मेजर एरिया। अब वॉल्यूम चाहिए तो इसका क्यूब कर लो, और मेजर लेंथ की जगह आ जाएगा मेजर वॉल्यूम। तो वही है आपके पास यहाँ पे सिंपली। तो ये देखो आपके पास हमने दिव्यांश को सर्वेयर बना रखा था, फिर इसने ये कुछ डायमेंशन फाइंड आउट करवा रखी थी, तो ये न्यूमेरिकल भी कर रखे थे हमने। तो ये अब देखो इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपको ये वाली स्केल याद रखनी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है इसका। जो ट्रॉपिकल ग्राफ सर्वे है आपके पास, टोपोग्राफिकल सर्वे, उसमें आपके पास स्केल जो यूज करते हैं हम कौन से यूज करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर से 2.5 किलोमीटर। कैडेस्ट्रल सर्वे 1 सेंटीमीटर से 5 मीटर से 0.5 किलोमीटर। जियोग्राफिकल सर्वे 1 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। और फॉरेस्ट मैप 1 सेंटीमीटर से 0.25 किलोमीटर। ये आपके पास एसएससी जेई में क्वेश्चन आ रखा है आपके पास एक फॉरेस्ट मैप वाला। तो क्या पता अगर बाई चांस सीबीडी एग्जाम हुआ, टीसीएस ने कंडक्ट करवाया, तो टीसीएस ही करवाता है सेंटर वाले एग्जाम भी, तो टीसीएस के ये पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है टीसीएस ये वाला भी। तो आप ये याद रख सकते हो, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं आपके पास, बस याद रखना है। अब देखो स्केल है आपके पास, अब आते हैं एरर। अब स्केल है आपके पास, स्केल श्रंक हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो मतलब एरर तो हो रहा है ना आपके पास, ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, कम डिस्टेंस आ जाएगा, तो एरर हो जाएगा आपके पास। तो ये जो एरर आ रहा है आपके पास, ये किसकी मदद से आ रहा है आपके पास, नेचुरली, मतलब स्टील की बनी हुई है आपके पास चेन, तो उससे क्या हो रहा है आपके पास, मतलब टेम्परेचर की वेरिएशन से आपके पास क्या आ रहा है, वो श्रंक हो रही है, क्योंकि आपको पता है स्टील का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आता है 1.2 या 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या हो जाता है आपके पास, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है वो श्रंक हो सकता है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अलावा। तो अब नेचुरल की हेल्प से आपके पास ये एरर हो रहा है, सो दैट इज सिंपली टर्म्ड एज नेचुरल एरर। अब आप हो, मतलब आपको पता है ये डिस्टेंस था 20.2 मीटर, आपने लिख लिया 20.3 मीटर, तो ये एरर किसकी हेल्प से हुआ, आपकी मदद से हुआ, मतलब आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज सिंपली टर्म्ड एज ह्यूमन एरर। अब इंस्ट्रूमेंट ही कोई खराब हो रखा है आपके पास, जैसे आपके पास स्केल जो यूज करते हो ना प्लान स्केल, तो देखना कुछ टाइम के बाद उसमें जो वो मैन स्केल की डिवीजन होती है ना, ये मिट जाती है आपके पास, मिट जाती है ना आपके पास,
Yes, sir. तो अगर आप उसी से यूज करके बनाओगे तो आपको पता है इंस्ट्रूमेंट से एरर आएगा, तो दैट इज सिंपली इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, और आपको हमेशा ट्राई करना कि कुमुलेटिव एरर को अवॉइड करो, क्योंकि कुमुलेटिव एरर क्या होता है आपके पास बढ़ता जाता है, ये मैंने आपको कल भी बता रखा था इसके बारे में। देन आता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब स्केल ऑफ कॉर्ड्स क्या होता है आपके पास, ये आपका पीवाईक्यू भी था लास्ट बार एग्जाम का। माइक किसका ऑन है, ऑफ कर दीजिए एक बार। तो इसमें देखो आपके पास क्या होता है, अगर जब कभी आपको एंगल मेजर करना है इन एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर, तो आप किसकी हेल्प लेते हो, स्केल ऑफ कॉर्ड्स की हेल्प लेते हो। अब यहाँ पे आता है एक्यूरेसी और एरर। एक्यूरेसी क्या होता है आपका, सिंपली मतलब कितनी क्लोज जो वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो वो आ रही है। अब वो बेशक जो आपको ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक है या दूर, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट जो आप मेजर कर रहे हो वो सभी प्रिसाइजली आ रहे हैं। एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेट है कि कितना जो आपके पास ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक वैल्यू आ रही है। तो आपको जो हमेशा रिजल्ट चाहिए होगा वो आप चाहिए होगा एक्यूरेट और प्रिसाइज, मतलब नजदीक भी आए और साथ साथ में वैल्यूज आ जाएं आपके पास। तो फिर प्रिसीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखो एरर क्या होता है आपके पास, सिंपली देखो एरर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक जगह कुछ मुझे ये सिंपली आपके पास मेजर करनी थी, तो वो पता है मुझे वो कितनी है आपके पास, 5 मीटर है। मैंने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो मेरे पास आ रही है 5.1 मीटर। कितनी आ रही है, 5.1 मीटर। तो बताओ मेरे पास एरर कितना आया, 0.1 का एरर आया ना आपके पास, 0.1 का एरर आया या नहीं आया आपके पास। Yes, sir. तो अब 0.1 का एरर आपके पास आया कैसे, ये तो आपके पास ट्रू वैल्यू थी, ये आपके पास मेजर वैल्यू थी, तो आपने क्या कर दिया, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर दो, तो आपके पास क्या जाता है, एरर। अब अगर मुझे करेक्ट करना है तो मैं मेजर वैल्यू को करेक्ट कराऊंगा, मतलब -0.1 वैल्यू करूंगा, तभी तो आपके पास करेक्ट होगा। सो जो करेक्शन होती है वो आपके पास क्या जाती है, नेगेटिव ऑफ एरर। अब एरर था मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो वो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। जो एरर होगा उसका नेगेटिव कर लो, आपके पास करेक्शन हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो कोई भी दो वैल्यूज हैं, किसी को उसको हम डिसिप्लिनसी बोल देते हैं, आपके पास एक्सीडेंटल, रैंडम या प्रोबेशनल प्रोबेबिलिटी एरर आता है। इसमें डायरेक्टली आपके पास 1/√n के आपके पास एरर कम्युलेट करता है, जिसमें n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो इससे आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है आपका सर्वेइंग का वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया, कोई ऐसी चीज जो होगी आपको कंफ्यूजन